Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will start coagulation of lyophilic salt. In yesterday class, I told you about the how coagulation of lyophobic salt will take place. Now today we will see the coagulation of lyophilic salt. Coagulation of lyophilic salt. Okay. As before starting the telling about the process of coagulation of the lyophilic salt, I will told you that lyophilic salt, for preparation of lyophilic salt, there is no need of extra material, only you have to mix disperse phase and dispersion medium. Okay. For the coagulation, we have need of something. First is on coagulation of lyophilic salt can be done by first adding electrolyte. ओके, इलेक्ट्रोलाइट अगर हम मिला देंगे तो कोएगुलेशन हो जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे कोलाइडल सॉल्व होते हैं, चाहे वो लायोफिलिक हो लायोफोबिक हो, कुछ न कुछ चार्ज होते हैं, और अगर कोई चार्ज है तभी कोआगुलेट हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही अपोजिट आयन मिलेंगे तुरंत कोआगुलेशन हो जाएगा। इसके अलावा हम इसको कोआगुलेट कर सकते हैं, अगर चाहें तो हीट करके फ्रीज करके कोआगुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एंड हीटिंग करके भी कर सकते हैं। थर्ड, एडिंग suitable solvent okay, like alcohol and acetone, ठीक है। अगर हम ये क्या होगा, on adding these solvents, on adding this solvent, dehydration of dispersed phase takes place। ओके, वहाँ पे डिस्पर्स फेज का क्या होता है, डिहाइड्रेशन होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, अब ये हमारा हो गया कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, हीटिंग करके, सुटेबल सॉल्वेंट डाल करके, अल्कोहल एंड एसीटोन जैसे, या ईथर भी ले सकते हैं। और जब भी ये हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं, इन सॉल्वेंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो डिस्पर्स फेज है उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं, और उसके डिहाइड्रेशन से जो डिस्पर्स फेज है सभी कोएगुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमल्सन। आज हम अगला टॉपिक देखेंगे इमल्सन। अब इमल्सन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ, it is a type of colloidal solution in which disperse phase and dispersion medium is found in liquid state. ओके, ऐसा ये कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही जो है कि दोनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे देखें तो मिल्क, अब मिल्क में क्या है, फैट लिक्विड के फॉर्म में है और सॉल्वेंट के फॉर्म में, ये हमारा डिस्पर्स फेज है, फेज, और वाटर इसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम। वाटर क्या है, डिस्पर्सन मीडियम, समझे? इसी तरह से जो बटर होता है, बटर अगर हम देख लें, बटर में वाटर हमारा जो है कि डिस्पर्स फेज है और यहाँ पे फैट हमारा जो है कि डिस्पर्सन मीडियम, फैट है डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब ये जो इमल्सन होते हैं, इमल्सन भी दो तरह के होते हैं। पहले इमल्सन समझ आ गया कि व्हाट इज इमल्सन। Emulsion is a type of colloidal solution in which physical state of disperse phase and dispersion medium is what is liquid. Physical state of disperse phase and dispersion medium is liquid. Okay. For example, milk. In milk, fat is disperse phase, water is dispersion medium. In butter, water is disperse phase and fat is dispersion medium. तो ये एक तरह से हमारा हो गया इमल्सन, जो कि लिक्विड का एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ
टाइप ऑफ इमल्सन। टाइप ऑफ इमल्सन क्या होते हैं? यहाँ पे दो टाइप के इमल्सन होते हैं। एक तो ऑयल इन वाटर और दूसरा है टाइप ऑफ इमल्सन। फर्स्ट here two types. First is oil in water emulsion, इसको हम शॉर्टकट में O/W कहते हैं। यहाँ पे जो डिस्पर्स फेज है, फेज ऑयल है और डिस्पर्सन मीडियम वाटर है। ओके, एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास मिल्क है, जो हम याद रख सकते हैं पीते पीते। ठीक है, नोट डाउन। और एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, वैनिशिंग क्रीम। सेकंड हमारा है वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल इमल्सन। W/O इसको कह सकते हैं। इसमें जो डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स फेज वो है वाटर और डिस्पर्सन मीडियम ऑयल है। ठीक है, और इसका एग्जांपल हम लोग बहुत सिंपल एग्जांपल है, बटर ले सकते हैं इसको। ठीक है, बटर, अभी हम लोगों ने देखा इसका एग्जांपल, बटर एंड एग्जांपल बटर, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर, मछली का जो तेल होता है उसको कॉड लिवर ऑयल। तो ये हो गया हमारा इमल्सन। अब ये जो हमारा इमल्सन है, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑयल इन वाटर, यहाँ लिखा है वाटर इन ऑयल। क्वेश्चन ये है कि क्या पानी में तेल या तेल में पानी मिल पाएगा? क्वेश्चन ये है, नहीं मिल पाएगा। सही जवाब, वाटर में ऑयल और ऑयल में वाटर नहीं मिल पाएगा। तो ये कैसे बन गया? तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो ये सॉल्यूशन यहाँ बना है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, यह एक लायोफोबिक कोलाइड है। भले जो भी नेचुरल हो, मगर ये क्या है? लायोफोबिक कोलाइड। इनको आपस में मिलाने वाला और इनका स्टेबल सॉल्यूशन बनाने वाला कोई तीसरा सब्सटेंस जरूर होगा, और वो जो तीसरा सब्सटेंस है जिसकी मदद से ये सॉल्यूशन बन पाता है, ठीक है, उसको हम पेप्टाइजर बोलते हैं। या यहाँ पे इमल्सन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इमल्सीफायर बोलेंगे। फिर से एक बार बताते हैं, बात यह है कि ऑयल न तो वाटर में मिल सकता है
नो वाटर आयनाइजेशन। दोनों का नेचर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे सोल्यूशन में बताया जा रहा है कि इस तरह का कोलाइडल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अगर करता है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। इसका मतलब इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए कोई तीसरी चीज़ यहाँ पे मिलाई गई है, जिसके मिलाने पर जो है कि ये आसानी से आपस में मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, उसको हम क्या नाम देंगे। अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके बना रहे हैं तो वहाँ तो उसको हम पेप्टाइजर कहेंगे, पेप्टाइजेशन के प्रोसेस में, जो हम लोगों ने प्रोसेस पेप्टाइजेशन में पढ़ा था। यहाँ इमल्सन है, इमल्सन एक तरह का कोलाइडल सोल्यूशन है, तो यहाँ पे हम उस तीसरे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, इमल्सीफायर बोलेंगे। बात समझ आ गई। ऑयल को वाटर में और वाटर को ऑयल में मिलाने के लिए हम एक तीसरा सब्सटेंस ऐड करते हैं, जिससे ये आपस में मिल जाएंगे, उसको हम इमल्सीफायर कहते हैं। ठीक है, तो हम अगली हेडिंग यहाँ पे डालेंगे इमल्सीफायर। इमल्सीफायर। ओके, इमल्सीफायर हम पढ़ेंगे। अब इमल्सीफायर क्या होते हैं बता दिया। दोज substances which help in making emulsion oil in water or water in oil are known as emulsifier. ठीक है, सिंपल वे में याद रखिए कि वो जो भी सब्सटेंस हम ऐड करते हैं ऑयल को वाटर में या वाटर को ऑयल में या इमल्सन बनाने में, उसको हम कहते हैं इमल्सीफायर। अब ये जो इमल्सीफायर होते हैं, इमल्सीफायर इन ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर क्या होते हैं, जैसे प्रोटीन। अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क में जो इमल्सीफायर है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, केसिन प्रोटीन है। क्या है, केसिन प्रोटीन। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोटीन गम्स एंड सिंथेटिक सोप, ओके, नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम नेचुरल सोप भी ले सकते हैं, रीठा वगैरह क्या होते हैं, रीठा जो होता है वो नेचुरल सोप होता है। अब जैसे मिल्क है, थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पे। मिल्क में फैट प्लस वाटर और इन दोनों के बीच में होता है केसिन
केसीन प्रोटीन। कैसे कैसे ये इमल्सिफायर जो है इमल्सिफिकेशन में मदद करते हैं, ये हम लोग जान सकते हैं। सपोज कि ये हमारा एक सॉल्यूशन, इसमें ये वाटर है, ये वाटर भरा हुआ है, क्या है ये वाटर। अब इसमें जो है कि हमने फैट लिक्विड के फॉर्म में मिला दिया, ये फैट ड्रॉप्स हैं, ये क्या है फैट ड्रॉप्स, ये फैट ड्रॉप्स। अब जब इसके अंदर हम केसीन प्रोटीन मिलाएंगे तो ये प्रोटीन एक लेयर बना लेगी, इनके चारों तरफ एक लेयर बना लेगी। अब इस केसीन प्रोटीन की वजह से ये सभी जो है कि आपस में मिल नहीं पाएंगे, ये सभी क्या है आपस में मिल नहीं पाएंगे। और जब ये मिल नहीं पाएंगे तो क्या होगा, जब ये आपस में मिल नहीं पाएंगे तो सॉल्यूशन के फॉर्म में रह जाएंगे। तो इस ड्रॉपलेट के ऊपर जो लेयर बनी है वो केसीन प्रोटीन है, ठीक है, वो क्या है केसीन प्रोटीन है। तो जब हम इमल्सिफायर हम इस तरह के सॉल्यूशन में मिलाते हैं जिसमें वाटर चाहे ऑयल में हो चाहे ऑयल वाटर में हो, तो वहाँ पे इमल्सिफायर एक पतली सी फिल्म बना देता है चारों तरफ, और वो जो फिल्म होती है वो उसको जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स को आपस में मिलने नहीं देती है। अगर हम नहीं मिलाएंगे इमल्सिफायर, तो अगर घर पे भी करके देख सकते हैं हम लोग कि अगर ऑयल और वाटर को आपस में मिलाएंगे, मिला करके थोड़ी देर बाद छोड़ दें, तो कुछ मैक्सिमम हिस्सा क्या होगा कि सब वो आपस में ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ जो मिल्क के केस में नेचुरल जो की है एक तरह से, यहाँ पे क्या है कि जो फैट ऑयल और जो फैट या कह सकते हैं ऑयल यहाँ पे है वो लिक्विड के फॉर्म में है। अब वो लिक्विड के फॉर्म में उसके अंदर घुला कैसे है, क्योंकि केसीन प्रोटीन प्रत्येक ड्रॉपलेट्स के चारों तरफ, प्रोटीन ने क्या किया है, केसीन प्रोटीन ने चारों तरफ जो है कि एक फिल्म बना दी है, और उस फिल्म के कारण जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, और जब मिल नहीं पा रहे हैं तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन के फॉर्म में पड़े हुए हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो इमल्सन है, ये जो सब्सटेंस जो इमल्सिफायर है वो किस तरह से जो है सॉल्यूशन को बना देते हैं। तो बनाने का मेन काम वही करते हैं, जैसे हम लोग पेप्टाइजेशन के केस में पढ़े थे कि स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट जा करके डिस्पर्स फेज के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है और एक फिक्स लेयर बना देता है, और उसका जो काउंटर आयन होता है वो उसके ऊपर दूसरी लेयर बना देता है, और इस तरह से स्टेबल जो है कि कोलाइडल पार्टिकल बन जाता है और वो आपस में नहीं मिल पाते। सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, फर्क बस इतना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ पे इमल्सिफायर एक फिल्म बना दे रहा है, एड्सॉर्ब नहीं हो रहा है, एक फिल्म बना दे रहा है, किसके चारों तरफ, ऑयल ड्रॉपलेट्स के चारों तरफ, और जो ऑयल ड्रॉपलेट्स के चारों तरफ वो लेयर बना रहा है उस लेयर की वजह से आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, और इसी वजह से स्टेबल सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये एक स्टेबलाइजिंग हो गया। इसी तरह से जब ऑयल वाटर इन ऑयल की बात आती है, इमल्सिफायर इन वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल के केस में क्या है, जैसे अगर बटर के बारे में सोचें तो बटर
जैसे अमूल बटर लिया होगा, कभी बटर का टेस्ट किया होगा, किस तरह से उसका टेस्ट आता है ज़रा सोच के बताना। बटर ब्रेड पे लगाते हैं ना, तो कैसा आता है, किस तरह का जो है कि टेस्ट आता है, बताओ बताओ, जल्दी बताओ ज़रा, जल्दी से बताओ। थोड़ा सा साल्टी आता है ना। तो यहाँ पे लॉन्ग मेटल साल्ट ऑफ जो इमल्सिफायर होते हैं, मेटल साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, इसीलिए बहुत हल्का टेस्ट आता है साल्ट का। लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, लैम्प ब्लैक। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा किस तरह का ऑयल इन वाटर इन ऑयल है। ये तीन चीज़ें मिला करके जो है कि क्या होता है, इन तीन चीज़ों को में से कोई भी, अब वो डिपेंड करता है किस तरह का हम सोल्यूशन बना रहे हैं, इमल्सन बना रहे हैं। जैसे हमने यहाँ मिल्क की बात की, तो वहाँ पे हमने प्रोटीन मिलाया और वो प्रोटीन के रूप में केसीन प्रोटीन है। वैसे यहाँ पे अगर हम बटर की बात करेंगे तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड मेटल साल्ट का होता है। मेटल साल्ट का क्या होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है। तो वो जो है कि वाटर को ऑयल में मिला के रखता है। इसी तरह बहुत दूसरे तरह के भी कोलाइड इमल्सन बनाए जाते होंगे जिसमें लॉन्ग चेन अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती होगी, कुछ में जो है लैम्प ब्लैक की ज़रूरत पड़ती होगी, और भी इसी तरह से है, कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया ऑल अबाउट द इमल्सिफायर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर रहता है और इसी टॉपिक से रहता है। इमल्सन तो सब जानते हैं, लेकिन ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल में कन्फ्यूज़न होता है, भूल जाता है। तो याद उस चीज़ को रखेंगे जो हम डेली यूज़ करते हैं। जैसे मिल्क है तो ऑयल इन वाटर, हमें पता है मिल्क में वाटर है, तो वो हम डेली यूज़ करते हैं। और इमल्सिफायर उसके अंदर क्या है, केसीन प्रोटीन है, क्योंकि मिल्क से हमें प्रोटीन मिलता है। दूसरा हमारा जो है वाटर इन ऑयल, तो हम बटर खाते हैं, ब्रेड में लगाते हैं, उसमें हल्का साल्टी टेस्ट आता है, तो वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑफ मेटल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जैसे हमने कोएगुलेशन में क्या पढ़ा था, कोएगुलेशन में हमने ये पढ़ा था कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में अगर हम साल्ट, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, तो वो क्या होगा, कोएगुलेट। तो कोएगुलेशन में हम एक्स्ट्रा अमाउंट में थोड़ा साल्ट ऐड कर देते हैं जिससे कि कोएगुलेशन हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे जब हम कुछ ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दें जिससे कि जो फिल्म बनी हुई है वो फिल्म हट जाए और सारे के सारे ऑयल ड्रॉप या वाटर ड्रॉप एक जगह इकट्ठा हो जाए, तो उसको हम डी इमल्सिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, डी। अब यहाँ पे हम देखेंगे डी इमल्सिफिकेशन। डीइमल्सिफिकेशन होते हैं, डीइमल्सिफिकेशन। The process of decomposition, the process of decomposition
of emulsion into constituent liquids is known as demulsification. और डीएमल्सिफिकेशन के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम हीटिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, by heating, boiling, freezing and centrifugation and chemical method it takes place, demulsification takes place. इन तरीकों से हम डीएमल्सिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसमें इस चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक सब टॉपिक ख़त्म हो गए। आप लोग इसके यूजेस पढ़ लीजिएगा, एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा कि हमारे जनरल लाइफ में इसका क्या यूज़ होता है। जैसे हमारा स्काई कलर, क्लाउड, ब्लड, ये सब चीज़ें हमारी जनरल लाइफ में कुछ फूड आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा जो है कि डेल्टा फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी जनरल लाइफ से दिखते होते हैं, तो इनको थोड़ा नोट्स बना लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। और कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं हम लोग, मेडिसिन वगैरह में यूज़ करते हैं। बहुत जगह हमारे कोलाइडल सोल्यूशन का यूज होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में, टैनिंग बनाने में, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, इस सब में जो है किसका यूज होता है इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।